शहीद सुबोध गोयल की दो बहनें, जिनका नाम है सुमन अग्रवाल, आपका नाम सरोज अग्रवाल, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में सम्मानित किया है, सम्मान पत्र दे करके, और 11,000 रुपए की यह चेक दिया है। इसके साथ सम्मानित किया गया है माननीय कैलाश जी सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तपन भौमिक जी, प्रदेश अध्यक्ष। इनके साथ आपको बता दें कि सुबोध अग्रवाल जी 1975 में तानसेन समारोह जो आयोजित होता था, जिसका डायरेक्ट प्रसारण चल रहा था, और इंदिरा जी के उस आपातकाल के दौरान उन्होंने उस डायरेक्ट प्रसारण के दौरान इंकलाब जिंदाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल समाप्त करो जैसे नारे लगा करके, और इस प्रकार से उन्होंने उसका विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था और कठोर यातनाएं दी गई थी। आइए, उनके बताया जाता है नाखून निकाले गए थे, आपके सामने बता रहे हैं। तो मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। पहले तो रूबरू करा दूं उनके साथी, क्या नाम है आपका? गोपाल जैन जी, क्या कहना चाहेंगे उस समय की स्मृतियों के बारे में? उस समय देश में जो गोपाल उनके साथ हुआ, शहीद सुबोध जी के साथ ये हुआ कि सुबोध जी ने लोकतंत्र बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पे नारे लगाए थे, आपातकाल मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। और उसमें ग्वालियर की पुलिस ने पकड़ के पहले तो महीने भर तक थाना दर थाना घुमाते रहे, लेकिन दिल्ली से इतना प्रेशर था, क्योंकि वो रेडियो पे आवाज़ पूरे देश के रेडियो पर सुनाई दी थी। तो देश भर के कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो सुबोध गोयल को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो बार बार पीटते थे, बेहोश करते थे बल्लियों पर, बर्फ की सिल्लियों पर, और वो पूछते थे बताओ पर्चे कहाँ से आते हैं, तुम्हें किसने भेजा, पर्चे कौन देता है तुम्हें। तो ये थी उनकी यातना की कहानी। उनकी बहन सुमन जी से मैं चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आज? भैया सुबोध, जिनके दिल में बचपन से ही राष्ट्र प्रेम का जज्बा था और भारत माता को इस तरह से परतंत्रता की बेड़ियों में देखकर तिल मिला उठते थे, और उनका जज्बा था कि किस तरह से मुझे अवसर मिले और भारत माँ को आज़ाद कराने का मैं अपना प्रयास करूं। और जैसे ही तानसेन समारोह जो कि ग्वालियर में होता है, पूरे देश में विख्यात है, वहाँ पर यही अवसर था। नहीं तो मीसा के अंदर, DIR के अंदर कोई 5 लोगों की भी सभा नहीं हो सकती थी। उस समय उन्होंने अपनी माँ से इजाज़त ली, मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ सत्याग्रह में जाने के लिए। लेकिन माँ, 5 बहनें साथ में, माँ ने कहा बेटा तुम्हारी 5 बहनें, एक तुम अकेले भाई हो, घर का चिराग, इन 5 बहनों का ढक्कन हो, तुम बाहर से काम करो लेकिन इस आग में मत कूदो। तब कहते हैं वो, उनकी बोलने के आगे माँ भी निरुत्तर हो गई। उन्होंने कहा कि माँ, हर माँ चाहती है देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने नहीं पड़ोसी के घर में माँ अपने बेटे को आज भगत सिंह बनने का आप एक अवसर दीजिए, इजाज़त दीजिए। और चरण स्पर्श करके वो जाने के लिए उत्सुक हुए। माँ ने न चाहते हुए भी भारी दिल से उन्हें विदा किया कि जाओ बेटा, माँ भारती की रक्षा करो। और उसी के दौरान उन्होंने सत्याग्रह किया और अपने प्राणों को आहूत किया। चलिए, उनकी इस शहादत के बदले आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तथा लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा सम्मानित किया गया है। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज महसूस करती हूँ कि आज उस दिव्य हुतात्मा को, उन शहीद की आत्मा को शांति, सुकून और प्रतिफल तो कभी नहीं चाहिए उस भारत माता के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन एक आत्मिक संतोषी हम परिजनों को है कि उन्हें एक पहचान मिली। क्या कहना चाहेंगी? आज उनको जो इतने लोगों के सामने सम्मानित किया गया है, उनका नाम, उनके कार्यों की जो उल्लेख यहाँ पर हुआ है, ये देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है। जो उनका त्याग और बलिदान था, एक निस्वार्थ त्याग, उसको इतने समय से बिल्कुल ढका हुआ था, नाम बिल्कुल सामने आ ही नहीं रहा था। दिल में बहुत कशक होती थी, बहुत रोना आता था। लेकिन आज इतने लोगों के सामने जो भाई का काम और भाई का नाम और उनके यहाँ चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए हैं,
वो सब देख के मन को बहुत संतोष होता है। धन्यवाद। और आगे हमें भी यही काम, उनका काम आगे ले जाना है। आप लोकतंत्र सेनानी भी हैं और प्रदेश में मंत्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनके जीवन का अपना एक संघर्ष है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके संघर्ष को देखते हुए जिस प्रकार उनके परिवारों को उस समय उजाड़ा गया था और 25,000 रुपये की अभी तक उनको आर्थिक सहायता दी जा रही थी, उसको बढ़ाया है। मैं समझता हूँ संवेदनशीलता के साथ